अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो अपनी मेवात के लोग हैं, एक दूसरे से रिलेशन है, किसी के रिश्तेदार है, किसी का भाई वहाँ पर है। तो हमारे साथ हैं शमसुद्दीन जी, जो रहना गांव से हैं। पाकिस्तान में इनका पूरा परिवार है। वहाँ पर इन्होंने कितना वक्त लगाया, कैसा माहौल मिला, तो हमारे लिए शमसुद्दीन जी ही बताएंगे कि वहाँ पर कैसा माहौल था। जी शमसुद्दीन जी, आप बताएं किस तारीख को गए थे आप? मैं 15 तारीख को गया था, 15 जनवरी को। अच्छा, 15 जनवरी को। 15 जनवरी 2025 को जो मैं गया हूँ, और जो है 3 फरवरी 2025 को वापस वतन लौटा हूँ। अच्छा, 3 तारीख को वापस आए हाँ, आप? 3 तारीख को वापस लौटा हूँ। जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ और वहाँ के लोगों में क्या अंतर देखने को मिलता है? वहाँ और यहाँ के लोगों में समाजी तौर पर तो कोई अंतर नहीं है। वही प्यार मोहब्बत जो यहाँ मेवात में है, वही बरकरार आज के अंदर। जो मैं लाहौर, कसूर, कोट राधा किशन, चुनिया तहसील है बड़ी, जो है वहां भी गया था। तो ये एक मेवात का एरिया वहाँ, जो कि मुस्लिम बहुमूल्य मेवात से गए हुए हैं वहाँ। तो उन लोगों की सोच आज भी वही यहाँ, जो 76 साल पहले जब तबादला हुआ था, वही आज मोहब्बत है, वही रिश्ते हैं, वही मेहमान नवाजी है। कहीं मेहमान नवाजी तो वो लोगों के अंदर बहुत कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इंडिया तो से। देखो, मेहमान नवाजी के बारे में तो अपने यहाँ जो हिंदुस्तान में जो मेवात है, उसके बारे में पहले से ही सुनने में आता है कि जो इतिहास को भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी यही आता है कि मेहमान नवाजी में तो मेवात अव्वल नंबर पहले से ही था, पहले से, और आज भी बरहक है। आज भी वही चीज बरकरार है। तो मैं ये और पूछूंगा आपसे कि जो जिनके यहाँ पर रिश्तेदारी हैं, हाँ, किसी का अपना परिवार रह गया, किसी के रिश्तेदार हैं, तो वो उनके दिल में यहाँ के लोगों की कितनी तड़प है, कितनी? इतनी तड़प है कि एक लेडीज थी, अब से 30 साल पहले वो किसी के साथ गई, अपनी फूफी के साथ, और उसका विवाह वही हो गया पाकिस्तान में। अपनी फूफी ने अपनी भतीजी का रिश्ता कर दिया वहीं। अच्छा, वहीं पाकिस्तान में बुत गांव में। तो उस लड़की को मालूम नहीं था कि मेरे खानदान बझेड़ा गांव है यूपी में। अच्छा। मैं उस गांव की हूँ, लेकिन आज मेरे पास ना कोई नंबर है, ना कुछ पता। मुझे इतना पता है कि मेरे 4 भाई थे, और वे कहाँ हार वो औरत मेरे पे आके फूट फूट के रोने लगी। अच्छा, ये अभी जब आप? मैं वहां पहुंचा हूँ, जब अभी की बात? अभी की बात है, ताजा जो है। वो मेरे सामने आके फूट फूट के रोने लगी। तो मैंने कही कि मैं वहां जाके एक बात करता हूँ। तो ये टिल बेगमपुर गांव है यूपी में, सिकंदराबाद के पास। अच्छा, उन्होंने अपना गांव बता दिया? अपना गांव बता दिया, बझेड़ा गांव था उनका, लेकिन यूं याद नहीं था कि उनसे संपर्क कैसा हो। मैंने वहां सिकंदराबाद से हारून प्रधान का बेटा गया, फिर गाड़ी लेकर उनसे उनकी मुलाकात कराई। तो दोनों बहन भाइयों की जब आपस में मुलाकात हुई, तो दोनों भाई 1 घंटा तक बहन भाई फूट फूट के रोए। यहाँ से इंडिया से जब उसके भाई की, उसकी जो फोन पे वीडियो कॉल हुई, तो आज भी मोहब्बत कहीं कम ना पाकिस्तान के अंदर। जो हमारा आदमी है, इंडिया का आदमी, इनके भी अंदर कोई कम मोहब्बत ना, जो लोग वहां पहुंचे पड़े। और वहां जब आप गए तो ऐसे मिलने की खातिर गए थे, या फिर कोई शादी वगैरह? ना, कोई शादी नहीं थी, मिलने के लिए गया था। कई बार ऐसा भी होता है कि जो शादी यहाँ शादी होती है ना, तो वहाँ न्योता देकर उनको बुला लिया जाता है। और ऐसी शादी तो 22 तारीख को थी, लेकिन 22 तारीख तक का मेरे पास वीजा नहीं था। वीजा मेरे पे 13 तारीख तक का था, इसलिए मैं 3 तारीख को वापस रिटर्न हो गया। तो हमारे ताऊ के जो बड़े अब्बा के बेटे थे, उसके पोते का शादी है 22 तारीख को। अच्छा, जो आपके साथ में वहां जो मिलकर जो रो रहे थे, जो? हाँ, वो मेरे वो ताऊ के भाई थे, मेरे बड़े अब्बा के बेटे थे। अच्छा, जब उनको रोना आया तो क्या आपको भी रोना आया था? बस रोना क्या, बड़ी मुश्किल से अपने दिल को कंट्रोल कर पाया था। बॉर्डर तक जो है, जब वहां से आप जब वापस आए और जब उन लोगों से बिछड़े आप, हाँ, तो दिल में क्या महसूस किया था? दिल में यूं महसूस किया कि सन 47 आज हो रही है हमारे लिए। अच्छा, इस तरह दिल टूटा? इस तरीके से दिल टूटा था कि आज 2 भाई से भाई को जो बिछड़ के वो भी गए थे और हम भी उनकी तरफ आए थे। और जो रियाजनूर भाई हैं, वो भी, जो इंडिया से कोई भी जाता है तो उनकी वो रियाजनूर के अंदर बहुत मेवात वालों की मोहब्बत है, और मेवात वालों की जितनी मोहब्बत है, इमरान और रियाजनूर दोनों वो भाई मेवात वालों की पूरी हिस्ट्री को बराकुन ने बना रखे है, और उनकी जो यादगार है उनको बरकरार रखे पाकिस्तान में जा जाके। भाई हम इंडिया से आए, हम मेवात के यहाँ
अपने मेवात के कल्चर को भुला ना पा रहे, वो उनको दोबारा याददाश्त करा रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे आजकल बहुत सारी बुराइयां हमारी कौम में जो घर कर चुकी हैं, पहले कभी सुनते थे कि हम जब बचपन में बातें चलती थी ना बड़े बूढ़ों की, तो उस टाइम किसी के बारे में अगर ऐसा सुना जाता था ना कि गांव में कोई शराब पीता है, तो उसके बारे में सारे लोग बुरा कहते थे, उसको बाइकाट भी करते थे, वो हुक्का पानी सब कुछ बंद कर दिया जाता था उस टाइम। लेकिन आज लोगों में जो नशा है वो इतना फैल चुका है कि मेरा जहां तक सुनने में आता है ना, गांव गांव में जैसे हम भी लोगों से पूछते हैं तो आधे से ज्यादा लोग नशे में मुब्तला हो चुके हैं हमारे। तो असल में नशा मुक्ति पाकिस्तान के अंदर तो जो है, जैसे दारू का ठेका कोई नहीं खोल सकता, जो जड़ है वहां से शुरुआत होती है, जो नशा की जड़ बात है वही नहीं है वहां तो पाकिस्तान के वो अंदर चीज है ही नहीं। वहां है ही नहीं, कहीं कोई दारू का ठेका, जितने भी मैं डिस्ट्रिक्टों में गया कहीं दारू का कोई अल्फाज नहीं मिला, और कहीं दारू नाम की कोई चीज होती है पाकिस्तान के अंदर। और जैसे वहां पे आपने बातें की होंगी, वहां पे जैसे हमारे यहाँ पर शादियों में दहेज का लेना देना वहां दहेज नहीं है, वहां विरासत है अपनी बेटियों के लिए। अच्छा, बेटी का हक देते हैं, बेटी का हक बराबर हक विरासत में जाता है वहाँ। अच्छा, ये चीज है वहाँ ये चीज है, जब बेटी अपनी मर्जी से अपने भाइयों को दे जाए, लेकिन वो बराबर विरासत कानून के दायरे से उनकी विरासत जाती है बराबर की। अच्छा, अपने मेवात के कुछ ऐसे लोग भी मिले जो वहाँ के और यहाँ के रिश्तेदारों के बारे में किसी को पता ही ना है? बहुत लोग मिले ऐसे मुझे, एक बिछोर से मिले थे, अपना यासू पावसर से मिले थे। अच्छा, बुतेरे लोग काफी लोग मिले थे हमारे, जो है हमारे बीमा से मिले थे। बीमा ये हाँ, बीमा या वो बीमा परलब बीमा जो राजस्थान में, एक अपने राजस्थान से अपने वो लोग थे वो भी मिले थे, काफी परिचय कराया था कुछ लोगों का मैंने वहां जाके। जब भाई वो इंडिया से आए, वो भी उसकी रियाज नूर की, वो इमरान की जो फेसबुक वीडियो वहां देख के वो आए मेरे से मिलने, भाई हमारा भी इंडिया में, तो उनके आज भी इंडिया की, जो इंडिया से गए उनके अंदर इंडिया की मोहब्बत है। अच्छा, यहाँ पे आए आपको 3 दिन हो गए, चौथा दिन है आज। तो यहाँ जब आए आप, जैसे किसी जगह से आते हैं तो मन नहीं लगता कई दिन तक, तो याददाश्त तो अपने की रहती है जब अपना तो परिवार से बिछट के आते हैं ना, तो यहाँ आकर लेकिन अपने देश बिगर मन नहीं लगता कभी भी, जहाँ रहते हैं उस देश बिगर मन नहीं लगता। याद चाहे कितने ही खाना खिलाए, लेकिन अपना वतन जो है बहुत दूर से याद आता है। तो आपके पिताजी पाकिस्तान जाकर वापस आ गए थे? हाँ, उनका बंटवारे के टाइम वो चले गए थे, लेकिन 48 में वो वापस, उनका जब मन नहीं लगा, अपना घर याद आया, तो वो वहां सारा कुछ छोड़ के 2 बहन भाई यहाँ आ गए, 5 भाई वहां पाकिस्तान में ठहर गए। तो दोनों की आपस में जो है दूरी, ये एक खुदा की कुदरत है कि इन देशों का कोई समझौता नहीं हो रहा। नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होती है अगर इनका मोहब्बत कायम हो जाए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने जो पाकिस्तान के बारे में बताया, अपने सफर के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? कुछ सफर ना के बारे कुछ में? नहीं, सफर के बारे में कोई बिल्कुल, यहीं से अपनी गाड़ी से गया था, वहीं परली तरफ से अपने पाकिस्तान वाले अपनी गाड़ी लेके आ गए थे। तो आपने गाड़ी कहाँ छोड़ी फिर? जब गाड़ी बच्चे लेके आ गए थे मुझे उतार। अच्छा, वहाँ आपको छोड़ के बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से छोड़ के, हमारा इंडिया का लगता है अटारी बॉर्डर, पाकिस्तान का लगता है वाघा बॉर्डर। वो तो बात तो एक ही है, वो बॉर्डर तो एक ही है, लेकिन पाकिस्तान में अपने वो वाघा गांव से जो बोलते हैं मशहूर है, हमारे अटारी के नाम से, हमारे अटारी के नाम से मशहूर है। चलो, वहाँ एक दिन पहले गया था अपने, मैंने वहां नाइट की थी अमृतसर में जाके। हमारे चंदेड़ी गांव से हैं मौल साहब, मस्जिद में बड़ी खिदमत की थी उसने। अपने पटवारी असगर हुसैन के जो है भाई थे बड़े भाई, इज्जत उसने इतनी इज्जत करी बहुत भारी, वहां अमृतसर में रहते हैं हमारे भाई। हाँ, मैं भी उनके पास गया। हाँ, मैं भी उनके बड़ी मेहमान नवाजी की उसने हमारी। सुबह ही जब मैं वहां से गया तो तब भी नाश्ता पानी करके सलात लो भी उनने, सारे फल फ्रूट सब्जी, बड़ी इज्जत करी हूं जो है अमृतसर में भी। और कोई भी हिंदुस्तान के प्रति और पाकिस्तान के प्रति अवाम में बड़ा कोई भेदभाव नहीं है, बड़ी मेहमान नवाजी है। बड़ी खुशी हुआ जब हम वहां मस्जिद में हमने कदम रखा था, गाड़ी भी मैंने उसमें अंदर ही खड़ी करी थी, और असगर पटवारी भाई नहीं से जो है उसको कॉल कर दी कि शमसू आ रहा है, तो उसने 10 बजे में पहुंचा, तो 10 बजे भी बच्चे वहां खड़े कर रखे थे खिदमत में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे शमसू भाई रहना गांव से, जो पाकिस्तान से अभी 3 फरवरी को आए हैं, तो उन्होंने अपने सफर के बारे में, वहां के लोगों के बारे में जो बातें बताई,
हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो यहाँ से जाता है वहाँ किस तरह की वहाँ पर मेहमान नवाजी देखने को मिलती है, किस तरह का प्यार मिलता है, बस खाली ये मकसद होता है हमारा वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने का। बस मैं इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।